ओम शांति। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फील भागवत गीता इन रियल लाइफ में। हमने राजयोग का चैप्टर किया और आज हम समझेंगे कि राजयोग से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है राजयोग से। वो कौन कौन सी अष्ट शक्तियाँ हैं? आपने देवी माँ दुर्गा को 8 हाथों के साथ ज़रूर देखा होगा। वो 8 हाथ इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि माँ दुर्गा भी अष्ट शक्तियों से भरपूर थी, वो राजयोगिनी थी। अब हम समझते हैं कि वो शक्तियाँ हमें कैसे मिलती हैं और कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली शक्ति होती है सहन शक्ति। जब हम राजयोगी होते हैं, प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो हमें सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। जैसे आप अगर ध्यान दें, एक वृक्ष को जब हम पत्थर मारकर उसके फल तोड़ते हैं तो भी वो हमें मीठे फल देता है। हम पत्थर मार रहे हैं लेकिन वो हमें मीठे फल दे रहा है। तो वो हमें सिखा कर जाता है कि हमें अपने जीवन में, लोग भले हमें कुछ बोलों के पत्थर मारेंगे क्योंकि उनके अंदर वही भरा हुआ है, लेकिन उस स्थिति में भी आप अचल अडोल सहन शक्ति से भरे हुए हों। ये क्षमता आपके अंदर राजयोग के द्वारा ही आती है। नेक्स्ट अगली जो शक्ति है, दूसरी जो शक्ति है, वो शक्ति है समाने की शक्ति। आप जैसे देखते हैं नदियों के अंदर कितना किचड़ा गिरता है फैक्ट्रियों आदि का, और वो समंदर में जाके गिरता है, और समंदर में सारी नदियां जब किचड़ा गिरा देती हैं फिर भी समंदर बीच में खाली रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, न्यारा प्यारा रहता है। समंदर के अंदर लहरें उठती हैं और वो उस किचड़े को अलग कर देती हैं, किनारों पर पहुंचा देती हैं, अंदर से समंदर साफ़ रहता है। इसी प्रकार जब हम राजयोगी बनते हैं तो हम दिन भर में सुनी हुई किचड़े जैसी जो बातें होती हैं, जो अच्छी नहीं होती हमारे लिए, उन्हें हम दरकिनार कर देते हैं। उससे अगली जो शक्ति है वो है परखने की शक्ति। जैसे एक जौहरी हीरे मोतियों को परख लेता है कि सच्चा हीरा कौन सा है, झूठा कौन सा है, इसी प्रकार हमारे अंदर भी मनुष्य को परखने की शक्ति आ जाती है। अगली शक्ति राजयोग से जो मिलती है वो है निर्णय करने की शक्ति। हम बहुत अच्छा निर्णय कर पाते हैं जब हम राजयोगी होते हैं। हम किसी दोहराए पर नहीं खड़े होते, जल्दी निर्णय हो जाता है, बुद्धि सटीक रहती है, मन कम भटकता है। अगली जो शक्ति है वो है सामना करने की शक्ति। इस शक्ति के अंदर हम किसी भी घटना को एकदम देखें तो विचलित नहीं होते। हमें ड्रामा की याद रहती है कि ये ड्रामा चल रहा है, और हम रोज़ राजयोग करते हैं तो हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आ जाती है, हलचल खत्म हो जाती है। इसी प्रकार अगली शक्ति हमें मिलती है सहयोग शक्ति। हम इस लायक बनते हैं कि हम दूसरों का सहयोग कर सकें। हमारी मनसा हमें दूसरों का सहयोग करने के लिए अलाउ करती है। हमारा मन संकीर्ण से विस्तार हो जाता है। दिलाराम बाप के बच्चे जब हम बनते हैं तो हमारा भी दिल बाग बाग हो जाता है, हम भी बड़े दिल वाले बन जाते हैं। इसीलिए परमात्मा की स्मृति हमें ये शक्तियाँ
देती है। अगली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जब कोई बात ऐसी होती है जो हमें नहीं बतानी चाहिए, नहीं फैलानी चाहिए, गलत बात हो, तो हम उसे अपने मन में रख कर दरकिनार कर सकते हैं और हमारे अंदर शक्ति आ जाती है कि हम उस बात को ज़्यादा ना फैलाएं। विस्तार को संकीर्ण कर देते हैं। पहाड़ जैसी बात को भी राई जैसा बना देते हैं और राई को भी रुई जैसा बना देते हैं, जैसे परमात्मा हमें सिखाते हैं। इसी प्रकार अगली शक्ति हमें मिलती है समेटने की शक्ति। अकाले मृत्यु जैसे इस संसार में होती रहती है आजकल, तो उस अकाले मृत्यु के समय पर भी हम अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि हम रोज़ परमात्मा को याद कर अपनी सुखद यात्रा के लिए बहुत सा आत्मिक बल और धन इकट्ठा करते हैं। ये परमात्मा की याद की प्राप्ति है, राजयोग की प्राप्ति है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, आपका इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। आप राजयोग सीखेंगे। आप इस चैनल पर 7 डेज़ कोर्स पूरा कर सकते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ का, वो भी आसान भाषा में। और दोस्तों, खुद के लिए खुद का भला कीजिए, दोस्तों का भला कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आज्ञा चाहता हूँ। ओम शांति।